जनोदय न्यूज, जनता की आवाज। सेंधवा में विधायक मोंटू सोलंकी ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। 470 स्कूलों में शिक्षक नहीं, विकास निधि पर उठे सवाल। सेंधवा में कांग्रेस विधायक मोंटू सोलंकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोहन सरकार पर विकास निधि में भेदभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क और ग्रामीण योजनाओं की अनदेखी के आरोप लगाए। आइए सुनते हैं पूरी रिपोर्ट। सेंधवा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक मोंटू सोलंकी ने सोमवार दोपहर बाईपास स्थित एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोहन सरकार पर क्षेत्र के साथ सौतेले व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार के विकास संबंधी दावों की वास्तविकता विधानसभा में पूछे गए सवालों से सामने आती है। मोंटू सोलंकी ने आरोप लगाया कि भाजपा विधायकों को निर्धारित 2.5 करोड़ रुपए की बजट के अतिरिक्त 15 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है, जबकि कांग्रेस विधायकों को केवल पूर्व निर्धारित बजट ही मिला है। उन्होंने कहा कि इससे सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रामचंद्र विट्ठल बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वन अधिकार क्षेत्र के किसानों के खेतों तक पाइपलाइन नहीं बिछाई जा रही है। उन्होंने सोनखेड़ी पंचायत में निर्माणाधीन तालाब से लगभग 49 हेक्टेयर भूमि डूब क्षेत्र में आने और वन अधिकार पत्र नहीं होने के कारण किसानों को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिलने का भी आरोप लगाया। विधायक ने कहा कि क्षेत्र के 470 से अधिक स्कूल बिना शिक्षकों के संचालित हो रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर तथा स्टाफ के कई पद रिक्त हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के करीब 500 प्रस्तावों में से 150 प्रस्ताव निरस्त कर दिए गए हैं। मोंटू सोलंकी ने जल योजनाओं, ई पंचायत, ऑप्टिकल फाइबर कार्य, प्रलावती तालाब की नहरों, सेंधवा मंडी उद्योगों के बंद होने, 51.51 करोड़ रुपए की 4 सड़क परियोजनाओं, भंवरगढ़ किले में खाजिया नायक स्मारक तथा जी रामजी योजना मनरेगा का भी उल्लेख किया। उन्होंने पूर्व मंत्री अंतर सिंह आर्य के कार्यकाल पर भी सवाल उठाया और कहा कि सेंधवा के विकास के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र गाडवे, हरचरण सिंह भाटिया, दिलीप काका सहित कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पड़ोस में 5 विधानसभा, 2.5 करोड़ उनका फंड और 15 करोड़ एक्स्ट्रा, और ये सेंधवा विधानसभा यहाँ सिर्फ 2.5 करोड़ अगर फंड देंगे तो मैं कितना यहाँ क्षेत्र की जनता के लिए काम कर सकता हूँ। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये क्लियर सबके सामने हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, और ये मेरे साथ नहीं भेदभाव हो रहा है, ये सेंधवा की जनता के साथ हो रहा है। वो जनता का क्या कसूर है जो इतने साल बीजेपी को यहाँ पर सत्ता में बिठा के रखी? उसका क्या कसूर है जो उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है? मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये मेरी सेंधवा की जनता के साथ हो रहा है। अगर मेरे पास 15 करोड़ का फंड रहेगा तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो सेंधवा के विकास के लिए काम कर सकता हूँ, लेकिन ये क्लियर है कि हमने हमारी सैलरी तक हमने लिख के दिया है कि हमारी सैलरी भले आप ले लो, लेकिन सेंधवा की जनता के लिए हमारे को फंड दो ताकि हम पर काम कर सकें। जो सबसे अहम मुद्दा है वन अधिकार पत्रों को लेकर हम सिलसिलेवार आंदोलन करेंगे, रूपरेखा बनाएंगे और वो उसकी जानकारी आपको देंगे। वो सेंधवा के हैं, लेकिन पूरे भारत, पूरे राष्ट्र के आदिवासी आयोग के अध्यक्ष बने हुए। मैं उन पर इसलिए डायरेक्ट बोल रहा हूँ, दादा आपको पूरे देश के आदिवासियों की चिंता होना चाहिए। यहाँ तो सेंधवा विधानसभा के आदिवासियों की चिंता नहीं हो रही। अब सोनखेड़ी में वहाँ पर जो डूब में जा रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की? आज हमारे आदिवासी किसानों की स्कूलें बंद है, उस पर आपने क्या व्यवस्था की? दवाखाने सरकारी बंद है और सरकारी दवाखानों में डॉक्टर नहीं, मेडिसिन नहीं, जांच के लिए मशीन है लेकिन उसको ऑपरेटर नहीं है, उसके लिए कभी आपने चिंता की है? इसीलिए मेरे आरोप उन पे लगे हुए हैं। और आज वो जब सत्ता से, कुर्सी से दूर है, तब वो बोलते हैं कि दादा ने किया है, तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी गिल्टी होती है कि यार इतना बड़े पद पे होने के बाद अगर वो जिस प्रकार की बातें करते हैं कि दादा ने किया है, तो दादा के पास जब मौका था तब आज से 10 साल 15 साल पहले हमारे नर्मदा का पानी आ जाना था, जिससे कि हमारे क्षेत्र के आदिवासी किसान, बड़े व्यापारी सभी को फ़ायदा मिलता और हम कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की ओर आगे जाए। क्योंकि हमारे यहाँ 12 डॉक्टर कम है, 25 NM कम है, CHO कम है। ये सारी चीज़ें दिखाती है कि सरकार आंकड़ा कुछ बताती है और ज़मीनी हकीकत कुछ और है। आप सोनोग्राफी मशीन 8 साल से ज़्यादा समथिंग हो गया है, लेकिन आज तक उसका ऑपरेटर नहीं है, उसका डॉक्टर ही नहीं है, तो मशीन थोड़ी अपने आप हमारी सोनोग्राफी करती है। और उसका खामियाजा ये है कि जनता को प्राइवेट में जाना पड़ता, पैसे देना पड़ता, तब जाके कहीं ना कहीं उनका सोनोग्राफी होता है। शिविर के माध्यम से शायद 5 तारीख और 25 तारीख का रखा है, तो क्या सिर्फ 2 दिन
महिला आ सकेगी सोनोग्राफी कराने। मैंने यहाँ जिला अधिकारी को 2 बार 3 बार उनको बुलाया, ऑन द स्पॉट फील्ड पे भी लेके गए। मैंने कहा यहाँ तक पानी जा रहा है, यहाँ से आगे पानी नहीं जा रहा है। मैंने ये कौन सी बात हो रही है? तो उन्होंने मेरे को एक ही जवाब दिया कि ये रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं जाएगा। तो मैंने कहा चलो रिजर्व फॉरेस्ट की मेरी अलग लड़ाई है, मैं उसको लड़ूंगा, लेकिन अभी नॉर्मल फॉरेस्ट में बोले वहाँ पर भी नहीं जाएगा। तो मैंने कहा ये कैसे? मेरे चाचरा की बात करो, मैं खुरमाबाद की बात करो, खुरमाबाद तो है ही नहीं उसमें। भाई लड़ रहा हूँ, और 1 ग्राम हो चाहे राजस्व ग्राम हो, जब 1 राजस्व ग्राम घोषित है चाचरिया, तो उसको पूरे चाचरा में पानी मिलना चाहिए। ये बहाना नहीं चलेगा कि 1 ग्राम को छोड़ा जाए। इसकी लड़ाई लड़ूंगा मैं।